दोनों पर्वत देवता सैकड़ों वर्षों से अपने स्थान से नहीं हिले थे। कारण था उनके पास एक अद्भुत जादुई मेजपोश जो स्वयं ही तरह तरह के व्यंजन प्रकट कर देता था। उनका जीवन धीरे धीरे सिर्फ खाने तक सीमित हो गया। हर समय बस खाते ही रहते, पेट भर जाने पर वहीं लेट जाते और नींद खुलते ही फिर से भोजन करने लगते। इवान बहुत उत्साहित हुआ और उस मेजपोश को उधार लेने की इच्छा जताई, परंतु यह तो उनका भोजन का सहारा था, कैसे किसी को आसानी से उधार दे देते। पर्वत देवताओं में से एक ने नारियल उठाकर इवान के सिर पर दे मारा। उन्होंने कहा, जिसके दिमाग में जरा भी समझ होगी वह इतना बेहुदा निवेदन कभी नहीं करेगा। नारियल की चोट से इवान बेहोश हो गया। तब एली को स्वयं सामने आना पड़ा। उसने पर्वत देवताओं को अपना रूप दिखाया। आईने में अपना चेहरा देखते ही दोनों मोटे देवता दंग रह गए। कभी छरहरे, आकर्षक और सुंदर देवता अब इतने भारी भरकम और बेडौल हो चुके थे। वे गहरी शर्म और पछतावे में डूब गए। तय किया कि अब उन्हें वजन घटाना होगा ताकि अपना पुराना तेज और रूप फिर से पा सके। इसलिए उन्होंने एली को मेजपोश सौंप दिया ताकि वह उन्हें इस प्रलोभन से मुक्त कर सके। लेकिन जैसे ही मेजपोश उनसे दूर हुआ, उनके हृदय में मानो कोई चाकू चल गया। उनकी आंखें मेजपोश से हट ही नहीं रही थीं। ज्यों ही देखा कि मेजपोश दूर होता जा रहा है, वे पछता गए और तुरंत उसके पीछे भागे। पर भारी शरीर के कारण घाटी से बाहर ही नहीं निकल पाए, बस अंदर ही तड़प तड़प कर रोते रहे। उधर नगर लौटकर इवान ने बाजार में मेजपोश बिछा दिया। उससे निकलते भोजन को वह सब लोगों में बांटने लगा। गरीब जनता प्रसन्न हो उठी और इवान उनका नायक बन गया। राजा भी यह दृश्य देख बहुत खुश हुआ।